आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में समायोजन को लेकर के सुनवाई थी और इसको लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर कि सीनियर और जूनियर का विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ख़त्म कर दिया गया है और स्पष्ट कहा है कि सीनियर का ही ट्रांसफ़र होगा, यानी कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा। सबसे बड़ी बात यही निकल कर के आई है आज कि सीनियर का ट्रांसफ़र होगा। अब वो भी पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ ये विसंगति आ रही थी, कहीं पर जूनियर का ट्रांसफ़र हो रहा था, कहीं पर सीनियर का ट्रांसफ़र हो रहा था, तो अब फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस चीज़ को देखा और अब सीनियर का ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जूनियर और सीनियर का विवाद यहाँ पर समाप्त हो चुका है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो जूनियर लेवल के विद्यालय हैं वहाँ पर जो सब्जेक्ट मैपिंग भी देखी जाएगी, यानी कि हिंदी, यानी कि जो लैंग्वेज के टीचर हैं वो होने चाहिए, विज्ञान गणित के टीचर होने चाहिए। इस तरीके से यानी कि 3 टीचर कंपलसरी हैं जूनियर लेवल में। अगर उनमें से 3 टीचर हैं और चौथे टीचर भी किसी के डबल हैं तो उनमें से सीनियर को ही हटाया जाएगा। इस तरीके से जो सीनियर होंगे उन्हीं को हटाया जाएगा, यानी कि 3 टीचर जूनियर लेवल पर होना अनिवार्य है और प्राइमरी लेवल पर 2 टीचर भी ऑलरेडी कहा गया है कि 2 टीचर अनिवार्य है, लेकिन अगर अधिक टीचर होंगे तो उसमें से सीनियर टीचर को हटाया जाएगा। ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। वहीं लखनऊ बेंच में जो सुनवाई चल रही है जिसको लेकर के स्टे है, यानी कि जो पहला, दूसरा, तीसरा में जो समायोजन हुए हैं और जिनकी वजह से विद्यालय एकल हो गया, जो टीचर जा चुके हैं और अब वापस नहीं आ रहे हैं, उन मामले में जो स्टे था उसको लेकर भी कहा गया है कि उसमें से स्टे हटाया जाए और पूरी प्रक्रिया में उनको भी शामिल किया जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर के आई हैं और अब जो फाइनली सुनवाई है 3 जुलाई को होनी है और तब तक के लिए कहा गया है कि किसी को अभी लिस्ट बना करके प्रस्तुत की जाए, उसी के हिसाब से चीज़ें की जाएंगी। तो यहाँ पर अंतिम निर्णय तक किसी भी शिक्षक को उनके पद से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। समायोजन में जो वैधता तय करने के समान मानकों में शिक्षक की मौलिक नियुक्ति तिथि या ज्वाइनिंग तिथि, चयन का आधार, गुणांक, मेरिट, जन्म तिथि, नाम का पहला अक्षर समान स्थिति होने पर अतिरिक्त मानदंड शामिल किए जाने की बात की गई है। यानी कि मौलिक नियुक्ति तिथि जो कि जिले पर होती है वही इसको यहाँ पर देखा जाएगा। तो किसी भी शिक्षक को अभी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। 3 जुलाई 2026 को निर्धारित तिथि पर न्यायालय की समझ सूची प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थी नाम सूची न हटाया जाए तब तक न्यायालय समीक्षा के बाद ही आगे समायोजनिक कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर अब समायोजन की प्रक्रिया की जाएगी और पूरे प्रदेश में इसी चीज़ को लागू किया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग सूची बनाई जाएगी और किसी भी शिक्षक को तब तक डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर के आई है और जो सिंगल बेंच में स्टे था उन मामले में भी सरकार स्टे वैकेशन एप्लीकेशन दाखिल करेगी। जिनके मामले में स्टे है उन्हें भी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा ताकि उनके विकल्प भी सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। तो यानी कि अब पूर्ण तरीके से जो भी समायोजन हुए हैं उन सभी को एक जगह रख करके चीज़ें की जाएंगी। कई जनपदों से याचिकाएं डाली गई थी, जालौन जनपद से भी याचिका डली हुई थी, मैनपुरी जनपद से भी याचिका डली हुई थी। तो इन चीज़ों को पूर्ण रूप से सुनवाई के बाद फाइनली यही निष्कर्ष आया है कि अब सीनियर का ट्रांसफ़र होगा पूरे प्रदेश में और जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका था जिनकी वजह से विद्यालय एकल हो गए थे उनको भी पूरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। सरकार को उन्होंने कहा है कि स्टे जो लगा हुआ है उसमें आप एप्लीकेशन कीजिएगा और उस स्टे वहाँ से हटवाइएगा, ये चीज़ें कीजिएगा, लेकिन 3 जुलाई तक आप पूरी प्रक्रिया को बना करके लाइएगा और उसके बाद ही समायोजन की प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। तब तक अभी किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया जाए, ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट की आज डबल बेंच ने कही है। तो ये चीज़ें निकल कर के आई हैं। तो समायोजन में जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट थी आप सभी के बीच शेयर की जा रही है और भी अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।